तो इस तरीके से हमने इग्नियस रॉक्स को देखा। अब इग्नियस रॉक में हमें सबसे पहली चीज क्या पता लगी, दे आर सॉलिडिफाइड सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड लावा। लावा आपका फोन नहीं है, लावा ये दूसरा वाला लावा है। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, वॉल्केनिक ब्रैकिया हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो इसी का एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं यहाँ पे, एग्जांपल में लिख देता हूं, एग्जांपल में आ गया आपका बसाल्ट, या हमें मिल गया ग्रेनाइट, हमें ये कुछ देखने के लिए मिल गया। फिर हमें कुछ और भी अगर मैं देखूं तो गैब्रो भी होता है। ये कुछ हमारे टाइप्स हैं इसके, मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जब मटेरियल जो होता है ना वो कूल डाउन स्लोली होता है, मतलब धीरे धीरे कूल डाउन होता है। जो मोल्टेन मटेरियल होता है वो धीरे धीरे कूल होता है, और बहुत ज्यादा ग्रेटर डेप्थ में। इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब कहने का है कि ये ग्रेटर टाइप्स के जो हैं इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं। इनके कुछ टाइप्स हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इनके क्या टाइप्स होते हैं। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं इसके। जैसे जैसे ये जो होते हैं ये हार्ड, ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर हार्ड, ग्रैनुलर मतलब दरदरा, मतलब हल्का सा जो दरदरा टाइप का होता है उस टाइप में कह रहा है ये। ग्रैनुलर, ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर ना फॉसिल आपको नहीं मिलेगा, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल, डू नॉट डू नॉट कंटेन फॉसिल। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया, हमको ये भी समझ में आ गया है। बिल्कुल सर। अब हमने देखा इसका एक और पार्ट, इसमें जो जानते हैं ये अपने जो वाटर होता है उसको पर्कुलेट नहीं करने देता अपने अंदर से, मतलब ये वाटर को अपने अंदर पर्कुलेट नहीं करने देता है। ये डू नॉट अलाउ, दिस डू नॉट अलाउ अलाउ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू देम, पर्कुलेट थ्रू थ्रू देम, पर्कुलेट थ्रू देम। ये अलाउ नहीं करता है कि वाटर इनके से पर्कुलेट कर जाए। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर हमारे पास कुछ और आता है, जो केमिकल वेदरिंग, आप जानते हो केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग से इनको, इनके ऊपर फर्क जो है वो कम पड़ता है, मतलब ये कम अफेक्ट होते हैं किससे, आपके केमिकल वेदरिंग से, लेस अफेक्टेड अफेक्टेड बाय केमिकल केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ये चीजें हम लोग ने देख ली। और इसमें क्या है कि ये लेयर्स में नहीं होते हैं, इनमें लेयर्स की थोड़ी कमी होती है। जैसे अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स को हम जब बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, इसमें लेयर्स नहीं होती, मतलब नो लेयर्स, नो लेयर्स, नो लेयर्स। ये हम लोग ने इसके कुछ फीचर्स देख लिए। अब हमें फीचर्स हम लोग ने देख लिया है। अब देखिए, ये हम लोग ने क्या देखा है, ये हम लोग ने इसके सिर्फ फीचर्स देखे हैं अभी तक, ये हम लोग ने फीचर्स देखे। अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं, मतलब कहने का है कि इनके कुछ टाइप्स हैं जैसे, और वो टाइप्स किस हिसाब से हैं, वो है बेस्ड ऑन की लोकेशन, कहाँ पे ये मैग्मा जो है ये कहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब ये कहाँ पे किस लोकेशन पे मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, उस हिसाब से इसकी जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। मतलब कहने का है इनके टाइप्स बनते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव, ये चीज है। अब देखिए, अगर अगर मैग्मा बिलो द अर्थ हो रहा है, बिलो द अर्थ आपका सॉलिडिफाई हो रहा है, अगर मैग्मा बिलो द अर्थ सॉलिडिफाई हो रहा है, जो आपका लावा है वो बिलो द अर्थ सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, इंट्रूसिव। ये हमारा कहलाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इन मतलब अंदर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और एक हमारा दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा हमारा कहलाता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है सर, हम समझ गए। अब देखिए क्या होता है चीजें, अगर क्या मैंने बोला, अगर मैग्मा मैग्मा जो है अगर वो बिलो द अर्थ, अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है बिलो द अर्थ, मतलब सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा,
सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या हो जाएगा, तब ये चीज आएगी। अगर ये मैं इसमें भी लिख दे रहा हूं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा व्हेन इट रीचेस, मतलब जब वो सरफेस पे आ जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ एंड इमर्जेस एज लावा। तो हमें ये चीज देखने के लिए मिल गई। अगर मैं इंट्रूसिव की बात करूं तो इंट्रूसिव में हमको कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स क्या है सर इसके एग्जांपल जो हैं आपका ग्रेनाइट। ये हमको इसका फिर ग्रेनाइट में ही कौन से, जैसे बैथोलिथ, जनरली हम लोग अगर बात करें फेल्सिक और बैथोलिथ जो होता है, ये टाइप्स हैं कुछ। ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है आपका बैथोलिथ। फिर उसके बाद फेल्सिक याद आ गया मुझे। फिर हम देखते हैं गैब्रो। ये कुछ टाइप्स हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के। इसमें आता है मैफिक इग्नियस रॉक जो होती है ना, ये मतलब ये इक्विवेलेंट होता है एक्सट्रूसिव बेसाल्ट के। तो ये कुछ चीजें हैं हम लोग ने जो देख ली। इग्नियस रॉक, इसको मैं लिख देता हूं पूरा, इग्नियस रॉक इक्विवेलेंट टू क्या, एक्सट्रूसिव बेसाल्ट। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब अगर इसके भी एग्जांपल्स की मैं थोड़ी सी बात करूं तो हमें बेसाल्ट मिल जाता है, जो अभी मैंने यहां पे आपको बताया, बेसाल्ट। फिर हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, हमें एंडेसाइट भी मिल जाता है। तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हो गए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इनका जो क्लासिफिकेशन है कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन पे भी है। मतलब ये जो होते हैं ये एसिडिक और बेसिक भी फॉर्म में होते हैं ना, कुछ ना कुछ तो एसिडिक और बेसिक होगा। तो अब इनका जरा क्लासिफिकेशन इनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे अगर हम करें, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे करें, तो इनका क्लासिफिकेशन हमें करना होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट से क्लासिफिकेशन, मतलब इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, केमिकल कॉम्पोजिशन क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्लासिफिकेशन। ये चीज हम लोग को ना देखनी है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये केमिकल कंपोजिशन का क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिए, जो भी एक हाई होंगे सिलिका में, मतलब जिन भी उसमें पत्थरों में सिलिका का कंटेंट हाई होगा, मतलब कहने का है कि अगर हाई है सिलिका में, इग्नियस रॉक जो है वो अगर सिलिका में हाई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रॉक। इफ, कहने का मतलब है इसमें कि इफ हाई इन सिलिका, हाई proportion ऑफ सिलिका है अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रॉक। बिल्कुल सही सर, समझ गए हम भी। अगर चलिए, ये तो क्या हो गया, हाई प्रोपोर्शन किसका हो गया, ये हमारा हाई प्रोपोर्शन हो गया आपके सिलिका का। लेकिन अगर हाई प्रोपोर्शन है आपका किसका, बेसिक ऑक्साइड्स का है। देखो होता क्या है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ जब बेसिक ऑक्साइड होता है ना, तो वो डेंसर होता है और डार्कर होता है अपीयरेंस में। मतलब हाई प्रोपोर्शन ऑफ आपका देखिए बेसिक ऑक्साइड्स, अब ये बेसिक ऑक्साइड्स का अगर हाई प्रोपोर्शन होगा तो क्या होगा चीजें, सर ये थोड़ा सा डेंसर होगा, मतलब घनत्व थोड़ा ज्यादा होगा इसका। और ये साथ में एक और चीज होगी क्या, डार्क इन कलर। ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा सर, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा हमारा, सॉरी इसका एग्जाम्पल कह रहा हूं, ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा बेसिक रॉक्स। ये हमारा बेसिक रॉक्स कहलाएगा। ये चीजें हमें समझ में अब आ गई होंगी, हम लोग ने प्रॉपरली इसको समझ लिया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।